Hi, welcome back. Very good morning to you all. I hope you are doing well from yourself. Okay. चलिए जी, तो आज का एजेंडा क्या है? आज हम लोग न्यू प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डीएसए का, है ना। यदि आपको पता हो तो हम लोग डीएसए की सीरीज चला है राइट नाउ, तो उसमें अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं डीएसए का, लॉजिक प्लस एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके ना। और ड्राई रन भी करते हैं ना। हमारा एजेंडा क्या रहता है? पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझा जाए, उसके बाद सोचा जाए, थिंक करा जाए कि कैसे मतलब अप्रोच करना है। उसके बाद हम लोग कोड लिखते हैं, है ना। उसके बाद इस प्रॉब्लम से जो हमारी लर्निंग प्राप्त होती है ना, लर्निंग क्या होती है, प्रॉब्लम हमें सिखाना क्या चाहती है, हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं राइट ना। चलिए जी, विदाउट गेटिंग लेट, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए, है ना, वक्त की तहजीब को देखते हुए हम लोग प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं राइट ना। चलिए जी, पहले प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहा है प्रॉब्लम? यहाँ पे प्रॉब्लम बोल रहा है कि जनरेट के एट फिबोनाची टर्म यूजिंग रिकर्जन, है ना। क्वेश्चन को पढ़ने से हमें थोड़ा सा आइडिया लगता है कि यार कि हमें जनरेट करना है। क्या जनरेट करना है जी? के एट फिबोनाची टर्म, है ना, है ना। के एट फिबोनाची टर्म, फिबोनाची टर्म क्या होता है पहले हम लोग ये समझेंगे। यूजिंग रिकर्जन, राइट, रिकर्जन का यूज करते हुए हमें के एथ फिबोनाची टर्म क्या करना है? जनरेट करना है। ओके। बोला कि गिवन एन जो है इंटीजर के, फाइंड द के एथ फिबोनाची नंबर यूजिंग रिकर्जन, राइट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट एन इंटीजर के, द फंक्शन शुड रिटर्न के एथ फिबोनाची नंबर यूजिंग रिकर्जन। देखिए यहाँ पे इनपुट दे रखा है इन्होंने 10, तो इसका आउटपुट आ रहा है 55। तो पहले चलिए जी, क्वेश्चन आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया होगा, है ना। आई होप। चलिए तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि ये फिबोनाची टर्म क्या होता है जी, है। ये फिबोनाची टर्म क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा आप। फिबोनाची टर्म ये होता है, बेसिकली ये जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये एक सीरीज है। कैसा सीरीज है? ये ऐसा सीरीज है कि इसका नेक्स्ट एलिमेंट जो है इसके प्रीवियस टू एलिमेंट के सम के इक्वल होता है ना जी। जीरो से स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट हुआ जी कितना, आप देखो जरा। जीरो, वन हो गया। उसके बाद वन और जीरो का आप ऐड करो, कितना होगा? वन होगा जी। ठीक है, आगे बढ़िए आप, है ना। प्रीवियस टू एलिमेंट वन एंड वन को ऐड करोगे, कितना होगा? टू होगा जी। अब क्या करोगे आप? टू और वन को ऐड करोगे प्रीवियस, तो थ्री होगा जी। उसके बाद थ्री प्लस टू कितना होगा जी? फाइव होगा जी, है ना। फाइव प्लस थ्री कितना होगा जी? एट होगा। एट प्लस फाइव कितना होगा जी? 13। ठीक है ना। इस तरह से चलते रह जाएगा, राइट। समझ रहे हो ना आप? जितना भी बोले, कहीं तो जहां तक बोलेगा एनएच तक तो एनएच तक, ठीक है ना। ठीक है जी। तो अब हमें यह भी पता चल गया कि फिबोनाची सीरीज होता क्या है, राइट ना। ये रहा हमारा फिबोनाची सीरीज। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोलता है जी? यूजिंग रिकर्जन, है ना। रिकर्जन हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट जो डिस्कस कर रहे थे, है ना, रिकर्जन पे हम लोगों ने तीन चार प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, है ना। कि मल्टीप्लाई ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ द एरे, और उसके बाद सम निकाले थे हमने, है ना। सभी एलिमेंट, एरे के एलिमेंट के सभी का सम निकाले थे रिकर्जन से। उसके बाद हम लोगों ने रिकर्जन के यूज से जो है प्रिंट करे हैं नंबर को, वन टू एन नंबर को, राइट ना। तो ये सब हम लोग काम कर चुके हैं ना। रिकर्जन क्या होता है फिर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रिकर्जन वो होता है ना कि ये हमारा जो सॉल्यूशन फंक्शन है, यदि इसी फंक्शन को हम बार बार कॉल करते रहे अंदर में ही, ठीक है ना, इसी फंक्शन को, ठीक है ना, और हमारा रिजल्ट कुछ आ रहा था, यही है हमारा रिकर्जन। समझ रहे हो ना आप? आई होप आप समझ आ गया होगा। देखिए जी, रिकर्जन में दो तीन चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है ना। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा बेस केस। बेस केस क्या होता है जी? बेस केस वो होता है कि ये फंक्शन को जो हम कॉल कर रहे हैं बार बार, इसको रोकना भी तो है, नहीं तो इनफाइनाइट में फंस जाएगा ये, है ना। इनफाइनाइट तक चलते रहेगा, ठीक है ना। कभी हमें आउटपुट नहीं देने वाला है, कुछ रिटर्न ही नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए कि हमें बेस केस सोचना पड़ता है, राइट ना। इस फंक्शन को जो हम कॉल कर रहे हैं उसको टर्मिनेट करने के लिए, बंद करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है ना जी। बहुत सही। उसके बाद हम लोग कुछ कैलकुलेशन करते हैं और रिटर्न करते हैं, आउटपुट आ जाता है हमारा, ठीक है। इस प्रॉब्लम के लिए हम थोड़ा सोचते हैं जी, क्या kth बोला है ना। चलिए जी, पहला एलिमेंट हमारा क्या है? जीरो। ठीक है ना जी, क्या है? जीरो। अच्छा, आप जरा सोचिए आप, यदि हमने क्या यहाँ ए आ रहा ना, ये परसेंट यहाँ से नंबर,
यहाँ 10 नहीं दे करके हमको दे रहा है, क्या पता है आपको क्या दे रहा है, बताइए आप, है ना, 1 दे रहा है। है ना जी। मतलब बोलेगा कि फर्स्ट नंबर बताओ आप, राइट ना, फर्स्ट नंबर बताओ फिबोनाची सीरीज का, तो हम क्या करेंगे जी, क्या करेंगे बताइए आप। जीरो आया तो हमें जीरो रिटर्न करना चाहिए ना, तो फर्स्ट बोल रहा है तो हमें कितना करना चाहिए, जीरो रिटर्न करनी चाहिए, राइट ना, बहुत बढ़िया। ओके, इस तरह से बढ़ते चले जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम देखते हैं जी, यदि मतलब हो गया ए, यदि है ना जीरो हो जाता है, राइट ना, इफ क्या हो जाए, ए इक्वल इक्वल हमारा जीरो हो जाए, है ना, तो जीरो पोजीशन पे देखिए जी हमारा कौन है, जीरो है ना, वो रिटर्न कितना करना चाहिए आप बताओ जल्दी से, है ना, बताओ आप, रिटर्न जीरो करनी चाहिए, है ना, बहुत बढ़िया जी, वेल डन, जीरो हो गया, सही है। अब थोड़ा सोचते हैं और कुछ हो सकता है क्या। फर्स्ट पे देखिए जी कौन है जी, 1 है, इसका मतलब ये हो गया जी, फर्स्ट मतलब एक भेजेगा इक्वल इक्वल टू 1, तो हमें 1 चाहिए जी। 2 भेज दिया तो 2 पर भी देखो आप कौन सा टर्म है, 2 पर भी 1 ही है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, देखिए जी, तो फिर तो हमारा क्या हो गया, यदि ए इक्वल इक्वल क्या हो जाए, 1 हो जाए, और और ए इक्वल इक्वल टू हो जाए, तो दोनों कंडीशन में जरा आप सोचो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ, क्या हो रहा है, 1 रिटर्न करना है, क्यों, क्योंकि आप जरा देखो यहाँ पे, है ना, क्या हो रहा है, 1 यदि भेज रहा है तो हमें 1 चाहिए, 2 भेज रहा है तो 1 चाहिए, ठीक है ना, इसलिए करके हमने देखा कि यदि ए इक्वल इक्वल 1 दे रहा है या 2 दे रहा है तो रिटर्न हमें कितना करना है जी, बहुत बढ़िया, 2, ये था हमारा बेस केस। यदि अब 3 दे दिया, जरा सोचो, 3 दे दिया, तीसरा 0 1 2 3, है ना, 3 है ना, थर्ड पोजीशन पे, है ना, थर्ड इंडेक्स पे पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 2 आना चाहिए, तो कितना आएगा जी, 1 + 1 2, ये क्या होता है फिबोनाची, थोड़ा सा हम लिख दे रहा हूँ फंक्शन भी, यार आपको कंफ्यूजन ना हो, ये होता है यदि फंक्शन है हमारा, राइट ना, फंक्शन है हमारा, यदि n-1, और ये प्लस जो है यदि फंक्शन ये हमारा n-2 के ऐड के बराबर होता है, मतलब यदि कोई करंट एलिमेंट चाहिए आपको, उसके पीछे 2 एलिमेंट चले जाओ आप, उसका सम निकाल करके वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैं थर्ड एलिमेंट चाह रहा हूँ, है ना, मतलब थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट, राइट ना, ये 2 है ना, ये 1 और 2, ये देख रहे हो आप, 1 + 1 क्या हो जाएगा, बताओ आप, 2 हो जाएगा ना, बहुत सही है जी। तो ठीक है, तो वही काम करेंगे, अब क्या करेंगे, ये तो हमारा बेस केस हो गया ना, हो गया ना बेस केस, तो बस सिंपल है जी, अब रिटर्न करना, बस 2 लाइन का कोड है, रिटर्न, क्या रिटर्न करना है, फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है बताओ, सॉल्यूशन फंक्शन दिया ना, सॉल्यूशन फंक्शन दिया गया हमें, सॉल्यूशन फंक्शन में क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, a-1, और इसको ऐड करना है किसको, सॉल्यूशन को फिर से, ठीक है ना जी, थोड़ा स्पेस दे रहा हूँ अच्छा लगेगा, सॉल्यूशन फंक्शन में क्या करेंगे बताओ, a-2, ठीक है ना जी, बस हो गया है सवाल खत्म, इतना ही है, बस देखो आप, है ना, इसको मैं रन करा के दिखा रहा हूँ, राइट ना, क्वेश्चन खत्म, देखो आप, 55 आ गया, यदि मैं अभी इसको क्या करूं, है ना, यदि अभी कुछ पूछ दिया जाए, मैं टेस्ट केस थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ, आप जरा सोचो कौन सा, 0 1 2 3 4, है ना, 4 पोजीशन पे कितना आना चाहिए बताओ आप, 3 आना चाहिए, राइट, मैं 4 दे के देख रहा हूँ, राइट ना, ये देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, 4, ठीक है जी, और मैं कर रहा हूँ सेव, और इसको कर दे रहा हूँ क्लोज, और फिर मैं रन करता हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है। अच्छा चलो जी, वो तो एक कस्टम टेस्ट केस इन्होंने नहीं ले रहा उसको, है ना, वही ले रहा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सेम है ना, यदि आप इसको मैं लिखते चले जाऊँ तो वही आ जाएगा, है ना, यदि ऑल टेस्ट केस रन करूँ तो देख रहा हूँ हो रहा है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चलो जी देख रहे हो आप, परफेक्टली फाइन है ना, ये तो सही है यार,
है ना। कभी कभी इंटरव्यूअर ये पूछ लेते हैं ना आपसे कि बताओ आप जो है ना, ऐसा नहीं मतलब केस टर्म नहीं, बल्कि आप कुछ प्रिंट करके दिखाओ, ठीक है ना। उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, थोड़ा सा मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ इसी प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है ना। तो ताकि आप इस प्रॉब्लम में किसी तरीके से आपको घुमा के पूछे तो आप बता सकते हो, राइट ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जी, इसमें कुछ नहीं है ना। एक फोर लूप लगा देंगे, क्या लगा देंगे बताओ आप। पहले एक वेरिएबल कुछ ले लेंगे, है ना, ठीक है ना जी। वेरिएबल कुछ मैं ले रहा हूँ। चलिए आप लेट एन इक्वल टू कुछ देगा ना वो, ठीक है। एन इक्वल्स टू अभी फिलहाल के लिए मैं इसका 10 ले रहा है ना, 10 ही ले रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फोर लूप चला देंगे हम कहाँ से, लेट लेट आई इक्वल 0 से आई इज कहाँ तक जाएगा बताओ आप, आई इज, है ना, लेस देन एन, एन तक जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस करेंगे, बहुत सही जा रहे हो। तो इसको क्या करेंगे, इस फंक्शन जो था ये सॉल्यूशन, इसके अंदर से इसको कॉल कर देंगे, ठीक है, और प्रिंट कर देंगे कंसोल डॉट लॉग, है ना, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फंक्शन को हमने प्रिंट कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे आई डाल देंगे, क्या होगा जी इसके अंदर, ये कैसे चलेगा, आई इक्वल टू 0 जाएगा, पहले तो 0 प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद 1 जाएगा तो 1 प्रिंट करेगा, 2 जाएगा तो बताओ, 2 जाएगा तो फिर 1 प्रिंट करेगा, उसके बाद 3 जाएगा, है ना, तो 3 जाएगा तो वो लास्ट वाले दो एलिमेंट को ऐड करेगा, 1 और 1, 2 प्रिंट करेगा, इस तरह से, ठीक है ना। चलिए जी रन करके देख लेते हैं इसको भी, ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे, देख रहे हो, 0 1 1 2 3 4 5 8, है ना, 21, है ना, 34 55, देख रहे हो आप, आ रहा है ना आउटपुट। चलो मैं इसको थोड़ा चेंज करके देखता हूँ जी, है ना। ये मैं दे रहा हूँ, चलो जी 4 की बात कर रहा था मैं, ठीक है, तो 4 तक ही मैं प्रिंट करके देख रहा हूँ, ठीक है ना। चलो जी 4 देखो आप, है ना, ये 0 पे है, ये फर्स्ट पे है, ओके सेकंड पे, मतलब 1 2 3 4, चौथा एलिमेंट कौन सा है, देखो 2 है ना। ये 55 कहाँ से आ रहा है जी, ये 55 इसका रिटर्न 28 लाइन, देखो आप देखो, रिटर्न कर रहा है ना 28 लाइन, इसका जो इनपुट दे रखा है, ठीक है ना, वो वहां से है, ठीक है। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा, तो चलिए तो फिर, है ना, अब इस प्रॉब्लम में कभी नहीं अटकना है दोस्तों, है ना, क्योंकि बड़े ही शानदार तरीके से हम लोगों ने डिस्कस करा है। आई होप मतलब बढ़िया से क्लियर हो गया होगा, कोई कुछ है ही नहीं यार इसमें। थोड़ा सा आपको क्या करना है ना, एक दो बार ड्राई रन करके देखना है कोड चल कैसे रहा है ना, तो फिर आपको मतलब कभी नहीं भूलोगे आप, है ना, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर, तो यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए लाइक यार, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए कि मतलब यदि कहीं आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर जो है हम उस पर काम करेंगे, है ना, और किस टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम उस पर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, है ना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।